तो सिक्का से जो जानकारी मिलेगा वो सिक्का से जिस शासन के बारे में जानकारी मिलेगा उससे सिक्का का जानकारी कहेंगे। ठीक है। अभिलेख कै प्रकार का होगा? 4 प्रकार के। शिलालेख, पत्थर पे लिखा जाएगा शिलालेख, खंबा पे लिखा जाएगा स्तंभ लेख, दीवार पे लिखा जाएगा भित्ति लेख, और गुफा में लिखा गया हो तो गुफा लेख। कोई दिक्कत है? विदेशी यात्री से जो जानकारी मिलेगा, विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत। ठीक है। साहित्यक स्रोत कै गो होगा? 2 गो, धार्मिक और गैर धार्मिक। ठीक है। धार्मिक और गैर धार्मिक। ठीक है। धार्मिक में आइएगा तो कौन सा कै गो होगा? 2 गो, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में आइएगा तो वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, ये सब वेद के अंतर्गत आएगा। ठीक है। सॉरी, ब्राह्मण के अंतर्गत आएगा। गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध। वेदों की संख्या कै गो है? 4 गो। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री, ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री। वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद में, वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद में, याद रहेगा। सबसे मतलब बड़ा उच्च वर्ण ब्राह्मण, सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण, सबसे निम्न वर्ण शूद्र। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद गायत्री मंत्र कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद का जो है ना उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, याद रहेगा। आगे आइएगा तो यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या सिखाएगा? युद्ध कला कौशल का जो जानकारी कहाँ मिलेगा? यजुर्वेद। युद्ध कला कौशल की जानकारी यजुर्वेद में, याद रहेगा। यजुर्वेद के ज्ञाता अधर्यु, यजुर्वेद के ज्ञाता अधर्यु, याद रहेगा। कोई दिक्कत है इसमें? यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद का ज्ञाता विश्वामित्र, धनुर्वेद का ज्ञाता विश्वामित्र। कोई दिक्कत है? अगर आपको लड़ाई सीखना है तो कहाँ जाइएगा? यजुर्वेद के ज्ञाता के पास। ठीक है। तीर धनुष चलाना सीखना है, धनुर्वेद के ज्ञाता के पास। राम जी को धनुष चलाना, धनुष से लड़ना किसने सिखाया? विश्वामित्र ने। आप रामायण पढ़े हैं, देखे हैं, उसमें आप देखिएगा ना तो राम जी को जो है ना जब 14 वर्ष के थे तो विश्वामित्र जी लेके जाते हैं, तीर धनुष चलाना सिखाते हैं, और उसके बाद जो है ना तारका को मरवाते हैं, है ना, और जो ऋषि मुनि के ऊपर अत्याचार करने राक्षस आते थे उनको मारने के लिए जो है ना उनको रखते हैं, है ना। तो धनुर्वेद का ज्ञाता कौन हो जाएगा? विश्वामित्र। लड़ाई सीखना है तो किसके पास जाइएगा? यजुर्वेद के पास, है ना, याद रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी चाहिए, ऋग्वेद के पास। समाज में किस प्रकार से रहना है, क्या आपका व्यवस्था है, आप किस लायक हैं, ये सब चीज कौन बताएगा? ऋग्वेद। क्योंकि उसी में क्या है? वर्ण व्यवस्था है, गायत्री मंत्र है, पूजा पाठ वाला जितना चीज होगा कहाँ होगा? ऋग्वेद, याद रहेगा। कोई दिक्कत है इसमें? सामवेद, सामवेद का ज्ञाता उद्गाथा, सामवेद का ज्ञाता उद्गाथा। सामवेद में क्या सिखाया जाएगा? संगीत। आपको गीत गाना है तो किसके पास सीखने जाइएगा? सामवेद के पास ना। न तो भोजपुरी गायक बनना है तो कुछ नहीं, कुछ सीखने का जरूरत नहीं है ना। केनहू जाइए स्टूडियो में 500 रुपया खर्चा कीजिए, वो गीत गा के चलाइए, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन गीत गाना अगर सीखना है, आपको प्रॉपर रूप से सीखना है तो क्या सिखाया? कहाँ जाइएगा? सामवेद के ज्ञाता के पास। ठीक है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है बात? सामवेद का ज्ञाता उद्गाथा, सामवेद का ज्ञाता उद्गाथा। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। गंधर्ववेद का ज्ञाता नारद, गंधर्ववेद का ज्ञाता नारद। हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? सबसे नया वेद अथर्ववेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। हो गया? अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा, अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा। अथर्ववेद में क्या सिखाया जाएगा? विज्ञान। विज्ञान पढ़ना है तो किसके पास जाइएगा?
अथर्ववेद के पास। ठीक है, भूत प्रेत के बारे में जानकारी चाहिए, किसके पास जाइएगा? अथर्ववेद के पास। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है बात? अथर्ववेद का उपवेद शिल्प कला, शिल्प वेद भी कह सकते हैं। शिल्प वेद का ज्ञाता विश्वकर्मा। जितना भी लोहा उहा का सामान बनता है उसमें देखिएगा किसका पूजा किया जाता है? विश्वकर्मा का। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये सब चीज हो गया। इसको बोर्ड को साफ कीजिए, आगे फिर बता रहे हैं अगला। यहाँ तक तो शायद हम लोग उस दिन